6-7 साल का टाइम, हज़ारों घंटों की पढ़ाई, बदलते हुए टाइम टेबल, सैकड़ों टेस्ट और फिर भी रिज़ल्ट ज़ीरो। अगर आपकी कहानी भी कुछ ऐसी है तो आप मुझसे बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की जर्नी में मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैंने 5 ऐसी गलतियाँ की थी जो शायद अगर मैं ना करती तो आज मैं किसी अच्छी पोस्ट पे बैठी होती। और वो 5 गलतियाँ कौन-कौन सी हैं वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। वही मेरी है मिस्टेक नंबर 1 कि चीज़ों को एनालाइज़ ना करना, सिर्फ पढ़ते रहना। आपको पता है मैं डेली घंटों पढ़ती थी। सुबह 5 बजे से 7 बजे, साढ़े 7 बजे का रूटीन, फिर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे का रूटीन, फिर रात में फिर से 3 से 4 घंटे का स्लॉट और फिर सो जाना। मीनवाइल ये सारे टाइम में मैं सिर्फ पढ़ रही थी। मैं एनालाइज़ नहीं कर रही थी अपनी चीज़ों को कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है। मैं टेस्ट दे रही हूँ तो मैं उस टेस्ट को एनालाइज़ नहीं कर रही हूँ। बस कितना मार्क्स आए देख लिया और फिर बंद करके रख दिया। एनालाइज़ किया होता तो मुझे अपनी गलती समझ में आती, मुझे मेरे वीक टॉपिक्स, वीक सब्जेक्ट समझ में आते और फिर मुझे समझ में आता कि मुझे मेहनत और कहाँ ज़्यादा करनी है। इजी स्टेप नंबर 2, अपनी स्ट्रैटेजी को हर महीने बदलते रहना। भाई यूट्यूब पे कोई नया चैनल आया है, उस पर एक नया टीचर आया है, उसकी पीडीएफ के जो नोट्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, एकदम प्रिसाइज हैं, एकदम क्रिस्पी नोट्स हैं, बिल्कुल सब कुछ बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। हर बार नया टीचर, उसके नए नोट्स, नया यूट्यूब चैनल, कोई नई बुक, इन सब से मैं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती रही कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी हर बार बदल दी। और हर बार बदलने की वजह से नई स्ट्रेटजी भी आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है और ज़ीरो से शुरू करने की वजह से मैं थोड़ा पीछे रह गई। अगर मैं अपनी पहली स्ट्रेटजी पे ही बनी रहती, उसी के साथ लगातार काम करती रहती, तो मैं एक अपनी ही बनाई हुई एक डायरेक्शन में मैं आगे, एटलीस्ट मैं आगे तो बढ़ रही होती। मेरा जो कोर्स तो थोड़ा सा पीछे रह जाता था हर बार एग्ज़ाम के टाइम तक, वो नहीं होता। मेरी तीसरी गलती थी कंपैरिजन। वैसे तो मेरी खुद को दूसरे से कंपेयर करने की आदत नहीं है जनरल बेस में, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो मैं कभी भी यूट्यूब पे या किसी की सक्सेस स्टोरी देखती थी ना, इंस्टा पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, तो मैं अपनी कहानी को उसकी कहानी के साथ रिलेट करने के लिए कंपैरिजन फॉर्म हो ही जाता था ना चाहते हुए भी। उसने कोई ऐसी बात बोली जो मुझे लगा कि यार हाँ यही तो मैं नहीं कर रही थी, यही तो मिसिंग था मेरे में, या फिर उसने ऐसी कोई बात बोली तो मुझे लगेगा यार मैं भी तो ऐसा ही कर रही हूँ, सेम ऐसे ही पढ़ाई कर रही हूँ मैं, तो फिर मेरा क्यों नहीं हो रहा है, इसका कैसे हो गया। कुछ ना कुछ तो लैक हो जा रहा है मेरे में जो उसके में नहीं हुआ। ये समझने में मुझे बहुत टाइम लग जाता था। और कंपैरिजन जो है वो आपका हमेशा मोटिवेशन डाउन करता है, इसलिए कंपैरिजन को बिग नो है, बिग नो, कभी नहीं करना कंपैरिजन पढ़ाई के मामले में तो नेवर। मेरी चौथी और मुझे जो लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि रिवीजन को हल्के में लेना। मैंने रिवीजन को हमेशा ऐसा सोचा कि मैंने ये चीज़ पढ़ तो ली है, उसको दोबारा या तिबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मुझे याद तो हो गया। वो एक्चुअली उस वक्त क्या होता था, जिस वक्त मैं पढ़ती थी क्वेश्चन को, उस वक्त मुझे लगता था कि मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, मेरे दिमाग में जा चुका है। और एक्चुअली में जब आपके पास 365 चैप्टर्स हैं किसी सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए, और उनको पढ़ने के बाद आपने चैप्टर 1 और 2 और 3, 4, 5 पढ़े थे ना, आप सच में आप उसको भूल चुके होते हो। बस उसको 2 या 3 बार और आप रीड कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में सच में सेट हो जाएगा जैसे आपको पहली बार पढ़ने के बाद लग रहा था। वो चीज़ मैंने कभी नहीं की। और ऐसा करने पे फिर ये होता है कि एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद जब आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं और आपको लगता है यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, क्वेश्चन पढ़ के आपको ये लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने पढ़ा है, पर जैसे आप ऑप्शन पे पहुंचते हैं और आप हो जाते हैं कंफ्यूज क्योंकि आपने रिविजन ही नहीं किया है, आप 2 ऑप्शन में हमेशा स्टक हो जाते हैं कि यार मतलब मैंने पढ़ा है, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स में मैंने ये चीज़ लिखी है, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। याद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया है ठीक से। रिवाइज किया होता तो एक क्वेश्चन पढ़ते बिना ऑप्शन देखे आपको आंसर याद आ जाता। ये होता है रिवीजन का पावर। तो रिवीजन का कोई ऑप्शन नहीं है, सक्सेस की एकमात्र की है कि आपने अपनी ही पढ़ी हुई चीज़ को कितनी बार पढ़ा है। इसीलिए जो टॉपर्स हैं वो हमेशा बोलते हैं कि 10 रिसोर्सेज को मत फॉलो करो, एक ही रिसोर्स को 10 बार पढ़ो, ताकि वो इतनी बार रिवाइज हो जाए कि आपके दिमाग में सेट हो जाए बिल्कुल सारी चीज़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी 5वीं सबसे बड़ी गलती कि मैंने सिर्फ मेहनत की, हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क नहीं किया। मैं समझ नहीं पाती थी स्मार्ट वर्क होता क्या है, किस तरीके से किया जाए स्मार्ट वर्क। लेकिन जब चीज़ों को होते हुए देखा और अलग टॉपर्स की जब कहानी सुनी और उन्होंने अपने स्मार्ट वर्क के बारे में बताया कि आप कैसे चीज़ों को आप ईजी वे में भी आप कर सकते हो, आप एआई का यूज़ कर सकते हो, जो कि अब मैं करने लगी हूँ। मुझे अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं पढ़ाई में। तो अब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि कैसे स्मार्ट वर्क को आप अपनी पढ़ाई में यूज़ करके आप कैसे अपनी लाइफ को बहुत आसान कर सकते हो और सक्सेस अचीव कर सकते हो। खैर मैंने अभी तक अचीव नहीं की है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैंने अपनी इन 5 गलतियों पे काम करना शुरू कर दिया है फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए। तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे के मेरे आने वाले एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स में। लेकिन अब मैं उम्मीद करूँगी कि ये जो गलतियाँ मैंने की हैं, अगर आप में से कोई कर रहा है तो आप भी अपने 6-7 साल बचा सकते हैं जो मैंने वेस्ट कर दिए हैं।
वेस्ट तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मैंने उसमें पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो मेरे 6-7 साल की जो पढ़ाई, जो मेहनत है, जो नॉलेज है मेरा, वो तो वेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, टाइम जब निकल जाता है तो उस चीज़ का पछतावा ज़रूर होता है कि हमें समझ में आ रही है ये चीज़ कि हमने क्या गलती की और हमें क्या नहीं करना चाहिए था। और एक टाइम था जब हम 8 से 10 घंटे पढ़ लेते थे, और अब इतना टाइम है कि 4 घंटे में निकालने में ऐसा लगता है मौत आ रही, कैसे निकालूं, क्योंकि शरीर थक चुका होता है, आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, छोटा बच्चा भी है घर में पास में। अब वैसी वाली लाइफ नहीं रह गई कि आपका सिर्फ एक ही टारगेट है, सिर्फ पढ़ाई करनी। अब वो नहीं है, टारगेट्स चेंज हो गए हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, टाइम चुरा के अब पढ़ना पड़ता है। पहले मैं काम को साइड लाइन करके मैं पहले पढ़ाई करती हूँ, लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंडेंट है, तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी है और उसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, तो मैं उसको साइड लाइन नहीं कर सकती। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को भी उतनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ जितनी मैं पहले देती थी। तो मेरा एम सिर्फ इतना है, इस वीडियो को बनाने का इतना है कि अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हो तो इसको सुधार लो। अगर आप भी रिवीजन को या स्मार्ट वर्क को लाइटली ले रहे हो, स्ट्रैटेजीज़ को अपनी लाइटली ले रहे हो, तो लेना बंद करो। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उस पर टिक के रहो 2-4 साल तक, जितने भी आपके अटेम्प्ट्स लगें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में, आपकी स्ट्रैटेजी ही आपके लिए काम करेगी। क्योंकि हर इंसान का ना एक अपना तरीका होता है, हर इंसान का अपना दिमाग होता है चीज़ों को कैप्चर करने का। और हो सकता है आप बहुत ब्रिलियंट माइंडेड हो, बहुत शार्प माइंडेड हो, आपको चीज़ें बहुत जल्दी ग्रास्प हो जाती हो। आज भी कोई नहीं होता है ऐसा, किसी को 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद कोई चीज़ समझ में आती है। तो आप किस टाइप के हो ये तो आपको पता होगा एज ए स्टूडेंट, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, उस हिसाब से फॉलो करिए। कोशिश करिए कि इन 4-5 गलतियों पर जिन पे मैंने बात की है वो गलतियाँ एटलीस्ट आप लोग ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या किसी भी चीज़ से आप रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, और अपने जानने वाले लोगों को जो ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।